I am going to present the exercise short answer questions of chapter 9, which is group properties and element. First one question is, why does it become easier to cut an alkali metal when we move from top to bottom in a group 1? क्या कहता है कि ग्रुप 1 में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, ठीक है। तो वो इजी क्यों हो जाता है अल्कली मेटल को कट करने में जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं? आंसर है, अल्कली मेटल बिकम सॉफ्टर एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज द एटम गेट लार्जर एंड द मेटालिक बॉन्ड बिकम वीकर। क्या होता है कि जब ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो अल्कली मेटल सॉफ्ट होती जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं सेम ग्रुप में तो नया शेल आता है। जब नया शेल आएगा तो आउटरमोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो दूर हो जाएगी तो न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है, और वो सॉफ्ट होते जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड हैलोजन। कि जो पोटाशियम की रिएक्टिविटी हैलोजन की तरफ, ठीक है, हैलाइड जो ग्रुप्स होते हैं उनकी तरफ वो कैसी है, ठीक है, उनको प्रिडिक्ट करें। आंसर है, पोटाशियम रिएक्ट वेरी विगरसली विद हैलोजन लाइक क्लोरीन टू फॉर्म पोटाशियम हैलाइड, कैल्शियम पोटाशियम क्लोराइड रिलीजिंग एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग अ साल्ट। क्या कहता है कि जो पोटाशियम है वो हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, ठीक है, विगरसली लाइक क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन की बात करें, ठीक है, क्लोरीन भी पोटाशियम के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, ठीक है, फास्ट रिएक्शन शो करता है। और जब पोटाशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटाशियम क्लोराइड, और साथ में साल्ट भी बनाता है और एनर्जी भी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। क्योंकि जब पोटाशियम मेटल जो वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक तो साल्ट बनता है तो दूसरा क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन क्या कर रहा है, जहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऐसा कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट है? अब क्या, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज NaBr, ठीक है, जहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है, बिकॉज ब्रोमीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि खुद रिड्यूस हो रहे हैं, दूसरों को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, सब करता है, ठीक है, बिकॉज ब्रोमीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पर ब्रोमीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को सब कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। Next one question is fourth. Why does iodine exist in the solid state at room temperature? रूम टेम्परेचर पर जो आयोडीन है, ठीक है, वो भी क्या हैलोजन के ग्रुप में जो एक एटम है उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन। इसका सिंबल क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है? आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बिकॉज इन मॉलिक्यूल आर लार्ज, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। क्यों, जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो जो मॉलिक्यूल का साइज़ है, एटम का साइज़ है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर आयोडीन का जो साइज़ होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, और जो वंडर वाल फोर्सेज होते हैं, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज होते हैं, ठीक है, दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सॉलिड स्ट्रक्चर, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको ऐसे होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है, पैक किया हुआ होता है कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न होती है कि रूम टेम्परेचर पर आयोडीन क्या करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।